जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। भारतीय वायुसेना इस बार के रिपब्लिक डे परेड में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और LC तेजस को नहीं लाएगी, यानी कि इनका फ्लाई पास्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा डिसीजन भारतीय वायुसेना ने क्यों लिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम 26 जनवरी को भव्य गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास हो रहा है कि हमारे दो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट इस रिपब्लिक डे परेड में फ्लाई पास्ट नहीं करेंगे। उन दो एयरक्राफ्ट के नाम हैं ALH ध्रुव यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और दूसरा LCA तेजस। बात करते हैं ALH ध्रुव की, तो इस हेलीकॉप्टर को भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में कई घटनाएं देखी हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर्स लगातार क्रैश होते जा रहे हैं, और इसी साल के पहले मंथ में यानी कि जनवरी 2025 में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ALH हेलीकॉप्टर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें हमारे 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर साहब के मारे गए थे। तो HAL ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास टोटल 330 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं उनको हम ग्राउंडेड करेंगे, यानी कि जमीन पर लाएंगे, और जब तक ये पता नहीं लगा लिया जाता कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिससे कि इनके आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, तब तक हम इनको मंजूरी नहीं देंगे कि ये हवा में ऑपरेट हो, हवा में ये उड़े। तो ये चिंताजनक बात जरूर है। 330 ऐसे हेलीकॉप्टर्स, आप सभी जानते हो कि 330 हेलीकॉप्टर को बनाने में कितना समय लगता है, कितने पैसे लगते हैं। यहाँ तक कि HAL, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों की जो कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और उनको ये बता रही कि आप हमारे हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन देखो, इंजन्स देखो कि उसमें क्या खराबी है। नीदरलैंड की कंपनी ने कहा कि देखिए जो आपकी डिज़ाइन है काफ़ी बेहतर है, डिज़ाइन में कोई ऐसी खामी नहीं है, इसमें शक्ति इंजन, सैफ्रॉन का इंजन लगा हुआ है जो कि इसको अच्छी पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसी कहाँ पर दिक्कत आ रही है कि ये लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। इससे हमारे जवानों की मृत्यु हो जाती है, पैसा नुकसान होता है, और तीसरा भारत की जो रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में है वो भी धूल धूसरित हो जाती है। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इस बार के रिपब्लिक डे परेड में भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट जिसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसको भी फ्लाई नहीं करवाया जाएगा। आपको पिछले साल याद होगा, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में एक भारत शक्ति करके एक्सरसाइज की गई थी राजस्थान में, और मोदी जी जाने वाले थे, और उसी समय जो है LCA तेजस का भी आपका क्रैश हो गया था, वो पहला क्रैश था। तो उसको भी लेकर आपकी चिंता जताई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नए नए एयरक्राफ्ट हमारे, और दोनों ही नए हैं, ये भी नहीं कोई 10-20-30 साल पुराने हैं, 10 साल भी इनको आपका नहीं हुआ है, ये क्यों आपके क्रैश हो रहे हैं। इस कारण से दोनों को अभी आपका ग्राउंड किया गया है। LCA तेजस के जो एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन वाले होते हैं, उनमें इंजन आपका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लगाया जाता है। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में टोटल 40 एयरक्राफ्ट आपको देखने को प्राप्त होंगे, जिसमें 22 फाइटर जेट्स, 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और 7 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। हेलीकॉप्टर में जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हो जाता है जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है। राफेल जेट विल कैरी आउट दी ग्रैंड फाइनल अ मैन्यूवर नेम वर्टिकल चार्ली। वर्टिकल चार्ली आप जानते हो ना, जो 90 डिग्री पे एकदम हमेशा घूम के जो है एयरक्राफ्ट ऊपर तक जाता है, काफी अच्छे तरीके से होता है। सुखोई से, राफेल से त्रिशूल फॉर्मेशन बनाई जाती है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि मेनली दिल्ली में जहां पर पोल्यूशन हो रहा है तो वहां पर बादल आपके रहेंगे, कितना हम अच्छे तरीके से उसको देख पाएंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। चाहे इन्वायरमेंट लेवल पे देखिए, चाहे पर सैन्य स्तर पे देखिए, दिक्कतें अभी आ रही हैं। यहाँ पर 2023 की रिपोर्ट की बात करना चाहूंगा। ये मई 2023 की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इन जस्ट ओवर 5 years 55 लाइव्स लॉस्ट इन 50 मिलिट्री एविएशन क्रैशेस। सोच लीजिए 5 साल में 50 क्रैश हो गए। 50 क्रैश में 55 लोगों की मौत हुई है। चाहे वो आर्मी का चेतक चीता हेलीकॉप्टर देख लीजिए, वो तो 60 साल पुराने हैं। MiG-21 देख लीजिए जिसको फ्लाइंग कॉफन कहा जाता है, और MiG-21 के मेरे ख्याल से 2 या 3 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं, उनको इस साल डीकमीशन कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन हमारी जो
खुद की टेक्नोलॉजी है, हमको चाहिए कि उसको हम बेहतर बनाएं, सुपीरियर बनाएं, जिससे कि वो क्रैश बिल्कुल भी ना हो पाए। आपके कमेंट इस पर क्या है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे कोर्सेस में आप सभी इनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।